अच्छा, कभी सोचा है कि दुनिया के अलग-अलग कोनों में जो पारंपरिक खाने बनते हैं, उनमें सेहत का क्या राज छुपा हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही मज़ेदार सफ़र पर निकलने वाले हैं, ये जानने के लिए कि आखिर कुछ कल्चर्स का खाना इतना हेल्दी होता क्यों है? तो सीधा सवाल ये है कि दुनिया भर में इतने सारे लजीज खाने हैं, है ना? पर इनमें से सबसे हेल्दी खाना किस देश का है? सवाल तो बड़ा है और इसी का जवाब खोजने के लिए हम ये पूरी पड़ताल कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा ब्लूमबर्ग हेल्दीएस्ट कंट्री इंडेक्स से। और एक बात बताऊं, लिस्ट में कुछ नाम देखकर शायद थोड़ी हैरानी हो। तो फिर देर किस बात की? चलिए शुरू करते हैं ये टेस्टी और हेल्दी सफ़र। तो हमारे लिस्ट में सबसे पहला नाम है स्पेन। जी हाँ, ब्लूमबर्ग इंडेक्स के हिसाब से ये है टॉप पर। और इसकी सबसे बड़ी वजह है वहाँ की मशहूर मेडिटेरेनियन डाइट। तो आखिर स्पेन के खाने में ऐसा क्या है? देखिए, सारा खेल बैलेंस का है। वहाँ खाने में ऑलिव ऑयल और नट्स का खूब इस्तेमाल होता है, जिनसे मिलता है हेल्दी फैट। ये दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर साथ में ढेर सारे ताज़े फल और सब्जियां, जिनसे विटामिन्स मिलते हैं। और एनर्जी के लिए साबुत अनाज। मतलब सब कुछ मिलकर एक परफेक्ट पैकेज बन जाता है। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि वो क्या खाते हैं, बल्कि ये भी है कि कैसे खाते हैं। स्पेन में लोग अक्सर छोटी छोटी मील्स लेते हैं, जिससे डाइजेशन बढ़िया रहता है। और हाँ, उनकी दोपहर की सिएस्टा की आदत, मतलब वो जो छोटी सी झपकी लेते हैं, वो भी उनकी अच्छी सेहत का एक बड़ा राज है। तो ये सिर्फ डाइट नहीं, एक पूरा लाइफस्टाइल है। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ स्पेन तक ही नहीं है। पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन एरिया, चाहे वो ग्रीस हो जहाँ के फ्रेश सलाद मशहूर हैं, या फिर इटली जहाँ ताज़ी सब्जियों वाला पास्ता प्रिमावेरा बनता है, सब जगह यही गोल्डन रूल्स फॉलो होते हैं। ऑलिव ऑयल, ताज़ी सब्जियां और साबुत अनाज। ठीक है, तो स्पेन से अब हम चलते हैं पूरब की ओर। और हमारा अगला स्टॉप है जापान। एक ऐसी जगह जहां खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि एक कला है। और सेहत, वो तो सबसे पहली प्रायोरिटी है। अब जापानी खाने की बात करें तो वाह, सुशी और साशिमी को ही ले लीजिए। ताज़ी मछली मतलब भरपूर प्रोटीन और ओमेगा 3, जो दिल के लिए ज़बरदस्त है। और फिर है मिसो सूप। ये फर्मेंटेड सोया से बनता है और पेट के लिए किसी वरदान से कम नहीं। ये डाइजेशन को बहुत स्मूथ बना देता है। सच में, स्वाद और सेहत का क्या कमाल का बैलेंस है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जापानी डाइट को उसके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ये डाइजेशन और ओवरऑल वेलबींग में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए, अब अपनी यात्रा में हम घर वापस आते हैं। भारत, एक ऐसी जगह जहां कहते हैं कि हमारी रसोई ही हमारी पहली फार्मेसी है। यहां खाने में सिर्फ स्वाद नहीं होता, औषधीय गुण भी होते हैं। भारतीय खाने की बुनियाद भी संतुलन ही है। जैसे कि खिचड़ी, ये सिर्फ एक कंफर्ट फूड नहीं है, बल्कि दाल, चावल और सब्जियों का एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल मील है। या फिर अपनी रोज की दाल चावल, प्रोटीन और कार्ब्स का परफेक्ट बैलेंस। और साथ में रायता, जो पेट को ठंडक देता है और डाइजेशन में मदद करता है। पर भारतीय खाने का जो असली सीक्रेट है ना, वो है हमारे मसाले। हल्दी, अदरक, लहसुन, ये सिर्फ जायका नहीं बढ़ाते, इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, अदरक डाइजेशन के लिए अच्छा है, और लहसुन इम्यूनिटी बढ़ाता है। मतलब हर मसाले में सेहत का खजाना छिपा है। और अब हमारे इस फूड टूर का आखिरी स्टॉप, थाईलैंड। यहाँ का खाना मतलब फ्रेशनेस, कमाल का फ्लेवर, और वो भी लो फैट तरीके से। थाई खाने का सारा कमाल उसकी ताज़ी चीज़ों में है। ज़रा सोचिए, कोकोनट मिल्क और ताज़ी सब्जियों वाली वो क्रीमी थाई ग्रीन करी, या फिर जड़ी बूटियों और मसालों से भरपूर लेकिन फैट में एकदम कम वो जायकेदार टॉम यम सूप। मतलब टेस्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं और सेहत भी बनी लेती है। तो कुल मिलाकर थाई खाने का सीक्रेट क्या हुआ? परफेक्ट बैलेंस, फैट कम, हर्ब्स और मसाले ज्यादा, और हर डिश में एक फ्रेशनेस। बस यही कॉम्बिनेशन इसे इतना टेस्टी और हेल्दी बनाता है। तो इस पूरे सफर के बाद हमने क्या सीखा? हमने देखा कि देश कोई भी हो, स्पेन, जापान, भारत या थाईलैंड, हेल्दी खाने के कुछ बेसिक रूल्स हर जगह सेम हैं। ताज़े फल और सब्जियों पर जोर देना, ऑलिव ऑयल जैसे हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करना, मसालों से स्वाद और सेहत दोनों पाना, और सबसे ज़रूरी, हर चीज़ में बैलेंस और मॉडरेशन रखना। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, इन सभी देशों के खाने से हम इतनी सारी चीज़ें सीख सकते हैं, तो क्यों ना अपनी रसोई में भी झांक कर देखें
वहाँ सेहत के कौन से नए रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है ना?